लास्ट देखिए, राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा तस्य किसे, उस सीता को, लक्षम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम दत्वा लाख देकर, कालिदासम प्राह कालिदास से कहा। राजा ने उसे लाख देकर कालिदास से कहा, क्योंकि कालिदास के भी बारे में मान्यता है कि वह राजा भोज के दरबार में रहते थे। सखे, सखे मने मित्र, त्वमपि, त्वम धन अपि, त्वम मने तुम, अपि मने भी, आप भी, प्रभातम वर्ण्य, प्रभात का वर्णन, वर्ण्य मने वर्णन करो, इति मने ऐसा, ततः कालिदास प्राह, ततः मने इसके बाद, कालिदास कालिदास ने, प्राह मने कहा, इसके बाद कालिदास ने कहा। क्या कहा? अभूत प्राची पिंगा रस पित्तरीव प्राप्य कनकम गतश्छायाश्चंद्रो बुद्ध जन इव ग्राम्य सदस्य क्षणम क्षीणास्तारा नृत्य इवानुद्यम अपरा न दीपा राजन्ते द्रविण रहितानामिव गुणा। क्या कहते हैं? पहले सारांश वह कहते हैं अभूत, अब अभूत मने हो गई है, प्राची, प्राची मने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, पिंगा, पिंगा मने पीली, रसपित्त इव, रसपित्त यु मने पारे के समान, प्राप्य प्राप्त करके, कनकम, कनकम मने, कनक मने होता है सोना, लेकिन यहाँ पर कनकम का आशय होगा सुनहरी किरणें, सोने को प्राप्त करके मतलब सुनहरी किरणों को प्राप्त करके। गतस छायास चंद्रो, गतः, गतः मने जा रहा है, छायास चंद्रो, छाया मने छाया, कांतिहीन, चंद्रो मने चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो रहा है? कांतिहीन। तो आप क्या लिखेंगे? चंद्रमा कांतिहीन हो रहा है, बुद्ध जन, बुद्ध जन मने विद्वान लोग, यू मने समान, ग्राम सदस्य मने, ग्राम मने ग्रामीण, सदस्य मने सदस्य, या आप कह सकते हैं मूर्खों के, ग्राम सदस्य मने मूर्खों के, जैसे आप कहें गंवारों के, मूर्ख, ग्राम सदस्य मने गंवारों के। क्षणम क्षीणास तारा, क्षणम मने क्षण भर में, क्षीणा तारा मने धुंधले, क्षीण, क्षीण मने धुंधले, तारा मने तारा, सुबह आप देखते हैं तारा क्या हो गए? धुंधले हो गए, निरुपतय, राजा के समान, युवान, युवानु अद्यम उद्यम परा, युवानु उद्यम परा मने जो पराक्रमी नहीं है, आलसी हैं, कायर हैं, कायर, कायर राजा के समान। न दीपा राजन्ते, न मने नहीं, दीपा मने दीपक, राजन्ते मने सुशोभित होते हैं, द्रविण मने द्रविण मने धन से, द्रव धन रहिता नमीव, द्रव से रहित, द्रव मने धन से रहित, गुणा मने विद्वान। पहले आप समझिए कि इसमें कालिदास कहना क्या चाहते हैं। आपने सुबह सुबह देखा होगा कि जैसे सूरज निकलता है, सूरज निकलने से पहले पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है, पूरा पूरा दिशा ऐसा लगता है कि सुनहली हो गई है। और आप देखते हैं चंद्रमा क्या हो जाता है? मध्यम होता जाता है, धुंधला होता चला जाता है। तो वो कहते हैं कि उसी प्रकार से चंद्रमा बुद्ध क्षीण होता जा रहा है, जैसे कोई विद्वान आदमी मूर्खों के बीच में पड़ जाए, कोई विद्वान आदमी मूर्खों के बीच में पड़ जाए, गंवारों के बीच में पड़ जाए, तो उसका तेज भी क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। तो मूर्खों की सभा में पड़े हुए विद्वान के समान चंद्रमा भी अब क्या हो रहा है? क्षीण होता जा रहा है, निस्तेज होता जा रहा है। क्षीणम क्षीणास्तारा, क्षणम माने क्षण प्रति क्षण जो तारे क्षीण होते जा रहे हैं, धुंधले होते जा रहे हैं, उन्हें इस तरह से लगता है जैसे कि कोई आलसी राजा, या आलसी कह लीजिए, या कायर राजा दिन प्रतिदिन अपनी चमक खोता जाता है। कोई कायर राजा जैसे दिन प्रतिदिन उसका तेज, उसका पराक्रम कम होते जाता है, वैसे ही अब क्या कर रहे हैं? तारे भी क्षण क्षण, एक एक क्षण निस्तेज होते जा रहे हैं। और लास्ट में कहते हैं कि जैसे दीपक, अब उसी तरह दीपक भी रात में खूब चमकते हैं, लेकिन सुबह क्या हो जाते हैं? धुंधले हो जाते हैं। कहें दीपक अब उसी तरह से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे धनवान, धन से रहित गुणवान आदमी, आदमी चाहे जितना गुणवान हो, अगर धन उसके पास नहीं है तो उसकी कोई कद्र नहीं है। अब हम आपको व्याख्या बता रहे हैं। अभूत प्राची पिंगा, कालिदास कहते हैं महाराज
अभूत मने हो गई है, प्राची मने पूर्व दिशा, पिंगा मने पीली, रस पित्त इव पारे के समान। हे महाराज, पूरब दिशा पारे के समान पीली हो गई है। प्राप्य कनकम, प्राप्य ने प्राप्त करके, कनकम ने सुनहली किरणों को। तो आप इसको सेंटेंस बनाएंगे। कालिदास कहते हैं महाराज, सुनहली किरणों को पाकर पूरब दिशा पारे के समान पीली हो गई है। गत छायास चंद्रो बुध जन यु ग्राम सदस्य, चंद्रमा उसी तरह से कांतिहीन होता जा रहा है। चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन होता जा रहा है जिस प्रकार से बुद्ध जन, विद्वान व्यक्ति, ग्राम सदस्य, ग्रामीणों के बीच में अर्थात गंवारों के बीच में तेजहीन हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार निस्तेज होता जा रहा है जिस प्रकार से कोई विद्वान गंवारों के बीच में, मूर्खों के बीच में निस्तेज हो जाता है। क्षणम क्षीणास तारा, क्षीणा मने निस्तेज हो रहे तारा, नृपतय राजा के समान, उस राजा के समान, युवा युव मने समान, अनुद्यम परा, अनुद्यम मने होता है आलसी, जो काम नहीं करता, लेकिन राजा के संबंध में यहाँ पर क्या होगा, कायर, अनुद्यमी। तो अब क्षणम मने क्षण क्षण, क्षीणा तारा, तारा उसी प्रकार प्रत्येक क्षण क्षण उसी तरह से निस्तेज होते जा रहे हैं जिस प्रकार से कायर राजा क्षण क्षण या प्रतिदिन क्या होता जाता है, कांतिहीन होता जाता है। तो आप क्या कहेंगे, कायर राजा के समान तारे भी क्षण प्रति क्षण निस्तेज होते जा रहे हैं। न दीपा राजन्ते, दीपक उसी प्रकार नहीं सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार धन से रहित गुणवान व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। एक बार फिर से देखिए, कालिदास कहते हैं कि हे महाराज, सुनहली किरणों को पाकर पीली पूरब दिशा पारे के समान पीली हो गई है। चंद्रमा उसी तरह से निस्तेज होता जा रहा है जिस प्रकार गंवारों की सभा में विद्वान व्यक्ति निस्तेज हो जाता है। तारे उसी प्रकार से क्षीण होते जा रहे हैं जिस प्रकार कायर राजा दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, निस्तेज होता जाता है। का दीपक उसी प्रकार नहीं सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार धन से रहित गुणवान व्यक्ति नहीं सुशोभित होता है। राजा अति तुष्ट, राजा अत्यधिक प्रसन्न होकर तस्मै प्रति अक्षरम लक्षोदत्त, तस्मै कालिदास को, उस कालिदास प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम, लक्षम मने लाख रुपया, ददो मने दिया। राजा अत्यधिक संतुष्ट होकर कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपया दिया।